हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9th हिंदी कृतिका का पाठ दूसरा मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है उसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला लिखा है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी, क्या कारण था। तो देखिए उत्तर इसका, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। ये भावना बहुत सच्ची थी और इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में जो सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उसका सम्मान करती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखिका की नानी को आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उसका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे एक अनपढ़, परंपरागत, पर्दानसी औरत थी। उसके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उसके प्रति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर उनकी मृत्यु को निकट देख उन्होंने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के की खोज कर दे। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया था, और इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषता लिखनी है क में, और ख के अंदर लेखिका की दादी के घर में माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है, ठीक है ना। अब देखिए क के बारे में। लेखिका की मां की स्थिति और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वो खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उससे केवल राय ली जाती थी, पर उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। ये मुहावरा है, पत्थर की लकीर यानी पक्की होना एकदम बात। लेखिका की माँ का सारा समय किस में निकलता? किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक गोपनीय बात दूसरे से कभी नहीं कहती थी। तो देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें और पूरा पढ़ें। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर भी चाहती थी कि उसके पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने ये मन्नत मांगकर जग जाहिर कर दी कि इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने और दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। और लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने में फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह है कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोही के लिए
ये पोते की बहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी। अब कहते हैं परदादी ने पतोही के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बातें करती थी ने उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उसके मन में लड़का और लड़की में कोई अंतर समझने वाली बात नहीं रही। अब है 5वां प्रश्न, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना है। तो इस पाठ से ये स्पष्ट है, उत्तर देखिए, मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र क्या है? दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो और उसे डराने धमकाने उपदेश देने और दबाव देने के बजाय भी सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वो मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की मां ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वो तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उसे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती कर दी। अब हुआ 6ठा क्वेश्चन, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किया। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से अलग मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला, उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। अब 7वां देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते, समाज में खूब आदर और सम्मान होता उसका। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसके परिवार और समाज में विरोध को लेकर अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प लिया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरों को नहीं बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे और दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण उसका सम्मान हुआ, इस पर श्रद्धा प्रकट की गई। अब 8वां, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका को बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने। उत्तर देखिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं जाती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती जबकि रेणु पैदल। इस तरह शहर से एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों ने मना करते हुए भी लब लब करते हुए पानी में स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुष के बीच जहां जागृति पैदा की और उसके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई और ये काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पूरा हो चुका है।
गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।